अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 की साइंस यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें हमने डिफरेंट लिविंग थिंग को, ठीक है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है इनटू डिफरेंट ग्रुप, सब ग्रुप। ठीक है, और इसको हमने जैसे कि इसके क्लासिफिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो ये है कि जैसे हम कहते हैं हमारा एक स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल है, आगे से उसकी जो है क्लासेस हैं। ठीक है, एक पहले बहुत सारा स्कूल था। ठीक है, स्टडी सिस्टम है, उसमें बहुत सारे स्कूल हैं। अब स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं, अब क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप और उससे छोटा ग्रुप, इस तरह हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है, हमने पहले बताना है कि हमने किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है और उसकी टाइप क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कुछ 4 टांग वाले जानवर है, कुछ परों वाले परिंदे हैं। ठीक है, और कुछ जो हमें बिल्कुल भी आम आँख से नज़र नहीं आते। ठीक है, कुछ जो हमें डेंजर करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इस बुनियाद पे हमने ना इनको क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का चैप्टर के स्टार्ट में मैं पहले यहाँ से आपको बुक से समझाऊंगी और इसके बाद फिर हम कॉपी पे भी आपको समझा दूंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन मीन्स sorting out things into group on the basis of similarities and difference among them। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब है सॉर्टिंग आउट, कि हमने उनको डिवाइड करना है चीज़ों को ग्रुप पे, किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ किस बुनियाद पर, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या उनमें एक जैसा है और क्या मुख्तलिफ है। ठीक है, इसकी बुनियाद हमने किया हुआ है। अब हर ग्रुप में हम मुख्तलिफ चीज़ों को रख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी की बुनियाद पर और डिससिमिलरिटी की बुनियाद पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी बुक में इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, ऑल थिंग्स ऑफ ग्रुप आर मेड ऑफ मेटल। जितनी भी चीज़ें हैं मेटल की बनी हुई, उसमें स्पून है, आपके कोई कोई भी यूटेंसिल्स हैं। ठीक है, जैसे आपकी कोई देश की है चम्मच, कोई भी छुरी, जो भी मेटल की चीज़ें बनी हुई हैं उसको हम एक जगह पर रख देते हैं। ठीक है, और दूसरी आर ग्रुप, अब बुक्स एंड दूसरा ग्रुप। ठीक है, एक बुक है, हमने बुक्स को और हमने बुक को जो है अलग में रख दिया हुआ है। ठीक है, एंड फ्रूट्स। ठीक है, जैसे हम अपने घर में चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मेटल की चीज़ों को अलग रख लेते हैं। ठीक है, बुक्स हमने अलग रखी हुई हैं, कपड़े अलग रखे हुए हैं, जूते अलग रखे हुए हैं। तो ये क्या, हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, यानी कि कपड़े यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे, हमने यहाँ पर रखने हैं, और ये इसको जूते यहाँ पे कपड़ों को ख़राब करेंगे, उनको हम अलग रखने हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स में हमने क्या पढ़ना है कि हम ये जो क्लासिफिकेशन हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया स्टार्ट में। ठीक है, और इसमें इसने दोबारा से बताई हुई है, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर करैक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये हम क्लासिफिकेशन है। अब इसकी आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे हम क्लासीफाई करते हैं, ये तो हम अपने घरों में क्लासीफाई करते हैं, अपने स्कूल्स में क्लासीफाई किया हुआ है बच्चों के। कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कुछ 9 क्लास के हैं, कुछ 5 क्लास के हैं, इस तरह हमें क्लासीफाई किया हुआ है। इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने तमाम लिविंग थिंग को जो है क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि 5 किंगडम का आपके यहाँ पे है, बहुत सारे किंगडम पहले हुए, पहले 2 किंगडम्स रखे गए, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, इस तरह। और लास्ट में जो किंगडम माना गया, जो बिल्कुल परफेक्ट है और आज भी हम इसे मानते हैं, वह 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें हमने चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, यानी कि हमने 5 किंगडम बना दिए हैं। उस 5 किंगडम में हमने अब हर अपने जानदार को, हर लिविंग थिंग को हमने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, नाउ डेज साइंटिस्ट क्लासीफाई थिंग्स लिविंग थिंग्स इनटू 5 मेन ग्रुप कॉल्ड किंगडम्स। ठीक है, जो हमने ग्रुप बनाया उसको हम किंगडम का नाम दे दिया। इन किंगडम के नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। ठीक है, अब इनके आगे से हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि मोनेरा में कौन से जानदार आते हैं। बैक्टीरिया आता है। ठीक है, बैक्टीरिया वो जानदार जो बहुत छोटे होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोटिस्टा, एल्गी, ये भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये ग्रीन होती हैं और अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर होते हैं। सिर्फ मोनेरा यूनिसेलुलर है, बाकी जितने भी हम नीचे पढ़ेंगे 4 के 4 वो मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। ठीक है, फंजाई
फंजाई जिसमें ईस्ट, मशरूम आ जाते हैं, ठीक है। ये भी जो है हेट्रोसेलुलर है, आप खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और इनको हम इनके एग्जांपल्स दिए हैं। एनिमिलिया जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स में जानवर, परिंदे, इंसान तीनों आ जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स वगैरह, अब इसमें प्लांट्स के डिफरेंट टाइप आ जाएंगे, कुछ हर्ब्स, शर्ब्स, और उससे बड़े प्लांट्स, यानी सारे प्लांट्स में आ जाएंगे। अब हम इसको मज़ीद जो है, अब इस जो हमने एग्जांपल पढ़ी है ना, इसको हम आगे से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है क्या, ठीक है। अब हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना है, मज़ीद उसको डिस्क्राइब करना है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर मीन कि सिर्फ इसका पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है। हमारी बॉडी जो है ना अरबों खरबों सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। बट बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। दे आर फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ। ये हमारी ज़मीन में हर जगह पा जाते हैं। हमारे जर्म्स वाले आते हैं तो वो बैक्टीरिया हम कहेंगे, ठीक है। हमारी हमने अपना मिल्क जो है उसको योगर्ट बनाना है, उसमें बैक्टीरिया, ठीक है। हमारी जो फ्रूट्स हैं उनको पकाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके छिड़काव करते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह बैक्टीरिया, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड्स बट अदर लिव इन एंड गेट फूड फ्राम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म और डेड बॉडीज़। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, बट अदर, लेकिन कुछ जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं लेकिन दूसरे डेड बॉडीज़ के ऊपर, वहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, डिकम्पोजर डेड बॉडीज़ के ऊपर से अपनी खुराक हासिल करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया केसेस डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो प्लांट्स और एनिमल में डिजीज़ भी केस करते हैं, कुछ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जैसे मैं योगर्ट का एग्जांपल दिया तो वहाँ पे वो फ़ायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। और कुछ जो है वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। डायरिया वगैरह जो डिजीज़ हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो तो आपको कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। और सब कहते हैं कि आप ये बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, जर्म्स की वजह से, तो वो जर्म बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल्जी। एल्जी आर यूनिसेलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। एल्जी क्या है, यूनिसेलर एक सेल पर मुश्तमिल है, कॉलोनियल कॉलोनीज भी बनाती हैं, ठीक है। कॉलोनी यानी कि जो होंगे एक सेल। ये देखें, जो सबसे पहले आपको साइनो वो काइलम जो है ना, ये आपको नजर आई, ये यूनिसेलर है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्वक्स, ये जो है ये मल्टी सेलर है। अब वो मल्टी सेलर नहीं, ये है कॉलोनियल है, ठीक है। यानी कि देखिए आपको नज़र आ रहा है एक वो आप गोलदारा बना हुआ है, इसके अंदर 5 कलर के अलग अलग ग्रीन आपको शेड्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है ये 5 बैक्टीरिया इकट्ठे पाए जा रहे हैं, कॉलोनी बना के रह रहे हैं। जैसे हम अपने घरों में कॉलोनी बना कर रहते हैं तो वो फिर एक एरिया कहलाता है, उसी तरह। और जो स्पायरोग्लाया है ये आपको जो नज़र आ रहा है ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दे आर फाउंड इन दी पॉन्ड्स, लेक, सी। अब ये जैसे हमने बैक्टीरिया बताया था हर जगह पाए जाते हैं, तो एल्जी कहाँ पाई जाती हैं, ये तालाब में, दरियाओं में और समंदरों में पाई जाती हैं, ठीक है। दे हैव क्लोरोफिल एंड, अब इनके पास क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद तैयार करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल होता है और अपनी खुराक खुद एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब कुछ जो है कैलेमेडोमोनास, वोल्वेक्स, स्पायरोग्लाया, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा किंगडम है, थर्ड किंगडम नेम इज फंजाई। फंजाई आर फाउंड आर यूनिसेलर, ठीक है। ये यूनिसेलर भी होते हैं एंड मल्टीसेलर भी होते हैं एंड फिलामेंटस फॉर्म, और फिलामेंट यानी कि एक ही सेल से बहुत सारे निकले होते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में भी होते हैं, धागों की शक्ल में भी होते हैं। आल फंजाई ले क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तमाम जो फंजाई होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे जो होते हैं उसे हम हेटरोट्रोफ कहते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरी जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, या उनको मार के या उनके ऊपर रह कर अपनी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। दे ऑब्जर्व फूड फ्राम देयर सराउंडिंग्स, ये अपने इर्द गिर्द से भी खुराक हासिल करता है। जैसे इंसान है ना, इंसान भी हेटरोट्रोफ है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता, ठीक है। उसी तरह फंजाई जो है ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती बल्कि पौधों से, फलों से, इन चीज़ों से भी खुराक लेते हैं। ईस्ट, राइजोपस एंड मशरूम, ठीक है। ये ऊपर बताया हुआ है मशरूम, जिसे आप खुम्बी कहते हैं, ठीक है। राइजोपस ये जो रोटी वगैरह के ऊपर निकल आती है, ईस्ट जो दही में पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों जो है ना ये फंजाई की एग्जाम्पल हैं।
अब वो आर इंक्लूडिंग किंडर फंजाई, ईस्ट आर माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ईस्ट बहुत छोटी हैं, जो देखें जैसे फुफुंदी रोटी के ऊपर लगी होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, वो तो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मशरूम है ये भी बड़े बड़े होते हैं, ये भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन जो ईस्ट है ये माइक्रोस्कोपिक है, ये हमें माइक्रोस्कोपिक की मदद से नज़र आएगा, वैसे नज़र नहीं आता, ठीक है। राइजोपस होता है ब्लैक बर्ड मोल्ड, रोटी के ऊपर जो है ब्रेड रोटी के ऊपर उगाता है ब्लैक कलर की, जिसे आप बाज एलजी फंजाई कहते हैं, जिसे वो हमारे ग्रोन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स, जो हम ठंडी वो नमी वाली जगह पे रख देते हैं, पानी वाली जगह पे रख देते हैं, तो वहाँ पे ये उगाता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा रहता है वहाँ पे भी उगाती हैं। मशरूम अम्ब्रेला लाइक फंजाई, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है मशरूम, ये जो है ये क्या है, ये अम्ब्रेला लाइक फंजाई है, ठीक है। ऊपर अम्ब्रेला बनी है, नीचे उसका आपको सेम अम्ब्रेला जैसा लग रहा है, ये अम्ब्रेला लाइक फंजाई है। अपेयर ऑन डम्प्स ऑफ डिप्रेस एंड हीप्स ऑफ डग्स, यानी कि ये ज़्यादातर डग वो पोखर वाली जगह पे होती है, ठीक है, जहाँ पे घास फूस या हम भैंसों का वो गोबर वगैरह जमा करते हैं, ये वहाँ पे होंगे, गंदी जगह पे पैदा होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। हम अब जितने भी हमने 5 किंगडम पढ़े हैं उसमें जो 2 मेन किंगडम थे एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनको हम फर्दर जो है डिस्क्राइब करते हैं, फर्दर हम इनको डिटेल में हमने वो क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में। अब इनके 2 मेन ग्रुप्स हैं एनिमल्स के भी आगे से, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, हमारे पास पहले एक एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है। अब एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट स्कूल हैं, हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, वो हमने क्लासीफाई कर दिया गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में। उसी तरह अब जो स्कूल है, अब उसकी भी अब हम जैसे कहते हैं डिफरेंट क्लासेस हैं, 10 क्लासेस, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10 क्लासेस। अब उन 10 क्लासेस में भी जैसे कि हम अपनी क्लास 1 लेते हैं, क्लास 1 में भी अब डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसी तरह इसका मतलब है यानी कि एक बड़ा ग्रुप होता है, फिर उससे छोटा ग्रुप होता है, फिर उससे छोटा ग्रुप होता है, फिर उससे छोटा ग्रुप होता है। उसी तरह जैसे हमने क्लासीफाई किया था लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में, ठीक है, फिर हमने लिविंग्स को हमने किंगडम्स में कर दिया, फिर किंगडम्स के हमने 5 किंगडम बना दिए, फिर 5 किंगडम्स के आगे से हमने क्लासीफाई कर दी। अब उन क्लासीफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स के हमने कहा कि हमने इनको 2 मेन ग्रुप्स में किया हुआ है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स का मतलब है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब जो रीढ़ की हड्डी है इसका हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार है, ये हमारी बॉडी को एक ख़ास शेप देती है। इनवर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल विच हैव अ बैकबोन, पीछे की हड्डी, बैक मीन पीछे, यानी कि रीढ़ की हड्डी से हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब देखें, अब रीढ़ की हड्डी जैसे आप अपने कमर के पीछे आपको एक चेन नज़र आती है, आप फिंगर रख के देखें, आपको एक चेन नज़र आएगी, छोटी छोटी हड्डियों की पूरी चेन है, ठीक है, जिसकी वजह से हम झुक सकते हैं और सीधा खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब वो जो चेन है उसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसका हमारी बॉडी में क्या किरदार है कि हमें बिल्कुल सीधा रखती है, ठीक है। जैसे ये अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारा जो गोश्त है, हमारी बॉडी का जो जिस्म है वो गोश्त पर मुश्तमिल है, तो वो ऐसे ही ढेर हो जाएगा, ठीक है, सीधा हम खड़े नहीं हो सकेंगे, कुछ खा पी नहीं सकेंगे। आपने अगर देखा हो आपके बड़ों में बूढ़ों में अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो झुक नहीं सकते, ठीक है। अगर जिनमें दर्द होती है वो बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकते, वो खड़े होके वो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है। इसलिए इसका हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार है। जैसे आपको डिफरेंट ये नज़र आ रहे हैं, ये फ़िश है, फ़िश में ये लंबी सी जो है ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये आपको काऊ नज़र आ रही है, इसकी ये जो है ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये डायनासोर है, ये डायनासोर की रीढ़ की हड्डी है। ये एलिगेटर है, एलिगेटर की रीढ़ की हड्डी है। इसी तरह ये सारी, इसी तरह एनिमल्स की भी आप फिंगर रख के उसको टच करें, अपनी बैक बोन को पीछे से गर्दन से नीचे से, अपने बालों से नीचे से शुरू हो और नीचे तक आप जाएं तो आपको एक लंबी सी चेन नज़र आती है, जैसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। हमारी भी यहाँ से गर्दन से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है हमारे पेल्विक तक, तो ये आपको सारी रीढ़ की हड्डी नज़र आती है। अब एक्टिविटी भी मैंने बताया हुआ है कि एक्टिविटी मीन कि आपने जो इसको ट्राई करना है, फील द बैक ऑफ योर बॉडी विथ योर फिंगर्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, उसको टच करके देखें, आपको चेन नज़र आएगी। डू यू हैव अ बैकबोन, आपकी बैकबोन है, अगर है आर यू अ बैकबोन और आर यू अ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अगर आपकी बैकबोन है तो फिर आप वर्टिब्रेट हैं या इनवर्टिब्रेट है, ये आपने क्वेश्चन का आंसर खुद करना है,
ठीक है, खुद बताना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपने टच करके देखना है, अगर है तो फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा देयर आर अबाउट 47,000 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, देयर आर अबाउट अब 47, ठीक है, 47,000 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं ऑन द अर्थ। यानी कि अब वर्टिब्रेट्स, जैसे मैंने बताया ना, क्लास को भी अब हमने वो क्लासीफाई किया हुआ, उस तरह हमने पहले एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स को भी मज़ीद हमने क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, दे आर फर्दर डिवाइड इनटू 5 क्लासेस ग्रुप। ठीक है, हमने अब इसको भी 5 क्लासेस ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया है, जिसमें है फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये 5 ग्रुप्स हैं। मैं आपको इसको एक पेज पे स्केच करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, आप उसको भी एक बार रीड कर लें, उसे देख लें। नेक्स्ट हमने वर्टिब्रेट्स को डिस्क्राइब कर दिया था, वो डिवाइड कर दिया था 5 क्लासेस में। ठीक है, जिनमें सबसे पहले है मैमल्स, उसको हम स्टडी करते हैं। मैमल्स जिसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसान, कॉस, गाय, बैफिलोस, गोट्स, हॉर्सेस, टाइगर्स, कैट्स, रैबिट्स। ठीक है, बकरियां आती हैं, घोड़े आते हैं, चीता, कैट्स, बिल्लियाँ, रैबिट्स, खरगोश, ये सारे जो है ETC यानी कि ये सारे जो हैं ये बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड मैमल्स। ठीक है, ये मैमल के ग्रुप के साथ जो हैं बिलोंग करते हैं, यानी कि उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। मैमल है, अब मैमल्स के हमने ऊपर हमें बताया ना करैक्टरिस्टिक्स, हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में खसूसियात, इनकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। मैमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज़। आपने देखा होगा कि जैसे घोड़ा है, ठीक है, बकरी है, ठीक है, इनके वो क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बाल होते हैं, इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, अब रैबिट्स है, कैट्स हैं, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर फर होती है। आपको वो जो नरम सी और छोटे छोटे बाल नज़र आते हैं उसे हम फ़र कहते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी पे फ़र होती है। बॉडीज़ ऑफ मैमल आर फेड ऑन मदर मिल्क। ठीक है, अब जो मैमल्स होते हैं इनके बेबीज़, बॉडी नहीं बेबीज़, इनके जो बच्चे होते हैं फेड खाते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी जो फूड होती है वो मदर मिल्क होती है। आपने इनके बच्चे देखे होंगे, बिल्ली के बच्चे, खरगोश के बच्चे, घोड़े के बच्चे, बकरी के, काऊ के, ह्यूमन बींग्स के, सबके बच्चे जो हैं जो जब छोटे होते हैं तो वो माँ के दूध पे पलते हैं। ठीक है, उनकी खुराक क्या होती है, उनकी फैट क्या होती है, खाते क्या हैं, वो माँ का दूध पीते हैं। द यंग वन इन मैमल जनरली डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, अब ये जो यंग वन यानी कि छोटे होते हैं, जब अभी पैदा नहीं होते तो वो कहाँ पे होते हैं, वो मदर की बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड मदर बॉडी, इनसाइड अंदर डेवलप, परवान चढ़ते हैं, परवरिश पाते हैं, यानी कि बनते हैं। अब देखें, आपको ये डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जो आप अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं, ये आप अपनी लाइफ में देखिए, आपकी बुक में नज़र आ रही हैं। कॉज, ये देखें, इनका काऊ का बच्चा जो है माँ का दूध पी रहा है, बकरी का बच्चा बकरी का पिएगा। अब आपको ये हॉर्स है, इसके देखें, इसके बाल हैं, यानी कि ये बालों वाला जानदार है। टाइगर का बच्चा भी दूध पी रहा है, इनके जिसम पे भी छोटे छोटे बाल होते हैं। आप काऊ को कभी हाथ लगा के देखिए ना, और टाइगर को तो इनकी, और बकरी को भी इनकी बॉडी पे छोटे छोटे बाल होते हैं। लेकिन जो रैबिट है और कैट है, इनकी बॉडी पे भरी भरी फर होती हैं, नरम नरम सी, सारी बॉडी को कवर किया होता है। इनकी जो गोश्त है, इनकी जिल्द जो है वो हमें नज़र नहीं आती, इनकी स्किन हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब ये हमारी इन्फॉर्मेशन, अब हमने मैमल्स को जो डिफरेंट डिस्क्राइब किया, उसने करैक्टरिस्टिक्स बता दिया डिफरेंट में। ठीक है, अब ये पोलर बियर है, पोलर बियर जो कि उसमें बर्फ़ में रहने वाला जानदार है। ठीक है, बर्फ़ानी रीछ। एलिफेंट है, डॉल्फिन है, ये अब ये दोनों मैमल्स में आ गए। ये एम्फीबियंस में आ जाती हैं, वो डॉल्फिन और व्हेल मछलियाँ की टाइप है। मंकी जानवर में आ जाते हैं, बैट्स परिंदों में आ जाता है। ठीक है, जानवर ही है ये भी। अब हम इनकी वो करैक्टरिस्टिक्स पढ़ देते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हेयर और फर ऑन द बॉडीज़ ऑफ मैमल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, किस चीज़ पे, अब जानदारों की जिस्म पर जो बाल और फर हैं डिपेंड किस चीज़ पे इंहिसार करते हैं, क्लाइमेट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, माहौल के ऊपर कि माहौल कैसा है, ठंडा है, गर्म है। अब देखें,
अब सर्दी में आपके बाल खुले हों तो आपको कितनी ज़्यादा वो हीट अप हो जाते हैं, ठीक है, आपको सुकून मिलता है। लेकिन अगर गर्मी में आपके बाल खुले हों तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, ठीक है। इस तरह जो ठंडी जगहों पर रहने वाले हैं, जैसे पोलर बियर है, रीछ जो है, ठंडी जगहों पर रहने वाले जानदार हैं, इनकी बॉडी के ऊपर बाल जो है ज़्यादा होंगे, और जो गर्मी में रहने वाले हैं उनकी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा नहीं होते। पोलर बियर्स लिव इन वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट। पोलर बियर जो बर्फ़ानी रीछ है, ये कोल्ड इन्वायरमेंट पे रहता है। हिंस इट हैज़ अ थिक कोट ऑफ फर, ठीक है। अब उनको गर्मी पहुंचाने के लिए ज़्यादा बालों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब बाल हमें क्या देते हैं, फ़र हमें क्या प्रोवाइड करती है, हीट करती है, हीटअप करती है बॉडी को, इसलिए इनकी बॉडी के ऊपर थिक कोट ऑफ फर होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा बाल होते हैं कि इनकी बॉडी नज़र ही नहीं आती। एलिफेंट लिव्स इन कोल्ड इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट में रहता है एलिफेंट, हाथी, ठीक है। सो इट डज़ नॉट नीड अ थिक कवरिंग ऑफ हेयर और फर, इसलिए इनकी इतने गहरे बाल नहीं होते। एलिफेंट के बहुत छोटे छोटे और कहीं दूर दूर बाल होते हैं, नज़र भी नहीं आते, ठीक है। अब हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी मैमल्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। व्हेल एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ठीक है, ये एम्फीबियंस नहीं, ये मैमल्स हैं। ब्लू व्हेल इन दी वर्ल्ड आर द लार्जेस्ट एनिमल, ठीक है। ये आपकी बुक के एंड पर शॉर्ट क्वेश्चन भी है डॉल्फिन के बारे में। तो ब्लू व्हेल क्या है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 35 मीटर लॉन्ग एंड नियरली 120 टन इन वेट, ठीक है। टन्स वेट में, जानवरों का वेट को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस यूनिट को। ये 35 मीटर लंबा और 120 टन इसका वेट होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका वेट होता है कि हम इसको किलोग्राम में नहीं ले रहे। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, ये अब डॉल्फिन की दूसरी टाइप है, और ससु, इसको ससु भी कहते हैं इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन को। इज़ अ रिवर डॉल्फिन ऑफ पाकिस्तान, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि ये हर जगह नहीं पाई जाती ये वाली। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, अब पहले हमने अब हमने पहले बालों की बात कर ली, ठीक है, कहाँ कहाँ पर रहते हैं। फिर हमने वही इसका बता दिया कि ये एम्फीबियंस नहीं, ये भी मैमल्स हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन इंसान, मंकी, ये भी इंसान तरह का नज़र आता है। बंदर, गोरिल्ला, ये भी बंदर की एक टाइप है, ये जो ब्राउन कलर का होता है ये मंकी है। गोरिल्ला जो ब्लैक कलर के होते हैं उन्हें हम कहते हैं चिंपैंजी। चिंपैंजी भी जो है ये भी वो बंदर की टाइप है। आर इंटेलिजेंट मैमल्स, ये बहुत ज़हीन जानवर होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। आपने अपने मदर से, बड़ों से सुना होगा कि जो बंदर है वो बहुत शार्प माइंडेड होता है। दे हैव हाईली डेवलप माइंड, ठीक है, इसका दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत डेवलप होता है, बहुत तरक्की याफ्ता होता है। बैट्स इज़ अ फ्लाइंग मैमल, अब जो ये भी मैमल है, चमगादड़, बैट चमगादड़ को कहते हैं, ये भी एक फ्लाइंग उड़ने वाला जानवर है जानवर, परिंदा नहीं है, ठीक है, ये और लेकिन उड़ने वाला है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बर्ड्स आपने अपने डेली लिविंग लाइफ में बहुत ज़्यादा देखे होंगे। परिंदे, ठीक है, स्पैरोज, क्रॉस, पैरट्स, चिड़ियाँ, कौवे, तोते, डव्स, बतख जो है ना ये भी परिंदा है, ठीक है। रॉबिन्स भी चिड़िया की तरह की होती है। अभी मैंने आप देखें यहाँ पे होगी रॉबिन, ये है रॉबिन, ठीक है। देखें रॉबिन जो है इसको ये भी जो है चिड़िया की तरह की होती है, ठीक है, ये भी परिंदा है। रॉबिन्स, हैंस, पिजन्स, ठीक है, मुर्गियाँ, कबूतर, ये सारे जो हैं ये परिंदे हैं, ठीक है। बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड बर्ड्स, ठीक है, ये किसके साथ बिलोंग करते हैं, किसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये परिंदों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, ये भी वर्टिब्रेट्स हैं। बर्ड्स हैव, अब हम इनकी करैक्टर्स पढ़ते हैं। जैसे हमने ऊपर मैमल्स की करैक्टर्स पढ़ी जिसमें हमने बताया कि उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, ठीक है, फर होती है, उनके बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं, वो अपनी मदर्स लैंड की बॉडी के अंदर पलते हैं, ठीक है, ये उसी के अंदर होते हैं। अब बर्ड्स हैव फीदर्स, परिंदों के पर वो पंख होते हैं, ठीक है, पर, विंग्स भी पर को कहते हैं, एंड बीक्स, चोंच, ठीक है, परिंदों के पर होते हैं, फर वाले पर होते हैं, नीचे उनकी हड्डी की तरह के पर होते हैं, और एक चोंच होती है। दे हैव हॉलो बोन्स एंड एयर सैक्स, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हवा
बड़ी होती है, हवा की वो थैलियाँ होती हैं, और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना वो अंदर से खोखली होती हैं, हमारी तरह मजबूत और मोटी मोटी नहीं होती। आपने परिंदों की हड्डी देखी हो कितनी जल्दी टूट जाती है। विच मेक देयर बॉडी वेरी लाइट, ठीक है। अब हड्डियाँ भी खाली हैं, बहुत सारी एयर स्पेसेस भी हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत लाइट होती है, जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक कीवी मुर्गी की तरह का परिंदा है, यहाँ पे होगी नहीं है, ये जो कीवी है ना ये है कीवी, ठीक है। ये मुर्गी की तरह की होती है, इसकी चोंच लंबी होती है, और हमें ये आपने देखी होगी। कीवी एंड ऑस्ट्रिच कहते हैं चितरमुर्ग को, ठीक है। आपने देखा होगा बत्तख की तरह का बना सकता है चितरमुर्ग। वो कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते, ये परिंदे हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। आर नोन एज रनिंग बर्ड्स, इसको हम दौड़ने वाले भागने वाले परिंदे कहते हैं। बर्ड्स ले एग्स विथ शेल, अब जो परिंदे हैं वो एक शेल के अंदर अंडा देते हैं। अब आपने वो बाहर आपको वाइट कलर का शेल नज़र आता है मुर्गी का, जैसे आप देखते हैं। एग्स हैच इनटू बॉडी बेबी बर्ड्स, ठीक है। अब जो परिंदे के बर्ड्स के जो बेबी होते हैं वो परिंदे के अंदर, वो एग के अंदर होते हैं। परिंदों के जो बेबी हैं वो एग के अंदर होते हैं, ठीक है। हमने परिंदों की अब हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा इनके बाल होते हैं, इनके वो पर होते हैं, पंख होते हैं, चूंच होती हैं, ठीक है। इनकी बॉडी की 3 चीज़ें होती हैं। इनकी हड्डियाँ कैसे होती हैं? खाली होती हैं, खोखली होती हैं, जिनमें बहुत सारी वो हवा की थालियाँ होती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत लाइट होती है, उड़ सकती है, ठीक है। अब हमने इनकी आगे से टाइप्स भी बता दी। अब देखें, अब ये आपको बहुत सारे परिंदे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट की चोंच डिफरेंट होती है, ठीक है। कबूतर की होती हैं, मुर्गी की, तोते की, इन सब की चोंच डिफरेंट होती हैं, शेप जो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंट, जैसे हमने ऊपर डिफरेंट मैमल्स के बारे में पढ़ा था कि मैमल किस किस टाइप के हैं, व्हील है, मंकी है, उस तरह हम इसकी भी हम टाइप पढ़ते हैं। ऑयल उल्लू जिसे कहते हैं, इज़ अ बर्ड ऑफ विद बिग आइज़, ठीक है। बड़ी इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर रनिंग एनिमल्स, अब जो कीवी और ऑस्ट्रिच, ये चितरमुर्ग की तस्वीर है, ठीक है। ये कीवी है, ये जो है ये दौड़ने वाले जानवर हैं, जब परिंदे हैं। डक इज़ अ स्विमिंग बर्ड, अब डक जो है ये वो तैरने वाला परिंदा, ऊपर डव था, डव हम उसे कहते हैं फाख्ता को, ठीक है। यहाँ पे डव है, सॉरी इस मिस्टेक, डव है वो और वो डक है, ठीक है। डव फाख्ता को कहते हैं और डक जो है ये बत्तख को कहते हैं। पिंगन इज़ अ बर्ड डैट लिव इन ऑन आइज़, ठीक है। ये पिंगन्स हैं, ये आइज़ के ऊपर रहते हैं। आपने ये कार्टून्स वगैरह में देखे होंगे, पिंगन्स बहुत प्यारे होते हैं, ब्लैक और वाइट कलर के, और ये वो उसके अंदर आइज़ के अंदर रहते हैं। ईगल लिव्स इन टाल ट्रीज़ और ऑन क्लिफ, ठीक है। ये सफ़ेदों को कहते हैं क्लिफ्स, और लंबे लंबे दरख्तों के ऊपर होती हैं, ठीक है। ईगल कहते हैं अकाब को। इट ऑफ्टन बिल्ड्स नेस्ट नियर लेक और रिवर, ठीक है। ये अक्सर जो है ना वो उसका क्या नाम है, लेक्स और रिवर, ये दरियाओं के करीब अपने नेस्ट घोंसले बनाती हैं, ठीक है। सो कैन नॉट डाइव डाउन टू कैच फिश फॉर इट्स फूड, ठीक है। जिसकी वजह से अपनी वो इसने खुराकें खानी, मछलियाँ खानी होती हैं, तो वहाँ से अपनी मछलियाँ पकड़ सकती है। हाक इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे, अकाब जो है ये एक परिंदा है, उसका शिकार करने वाला परिंदा है। नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है रेप्टाइल्स की, जिसमें है लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स। अब लिजर्ड छिपकली, स्नेक सांप, टॉर्टोइस कछुआ, क्रोकोडाइल्स ये मगरमच्छ की एक टाइप है, एलिगेटर भी मगरमच्छ को कहते हैं। बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स कार्ड रेप्टाइल्स, ये जो है रेप्टाइल्स के ग्रुप के साथ बिलोंग करता है। रेप्टाइल्स हैव ड्राई थिक एंड स्केली स्किन विच कवर एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़, ठीक है। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी ड्राई खुश्क थिक और स्केली स्किन होती है, विच कवर एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़, जो अपनी बॉडी को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रोड्यूस बाय लेइंग एग ऑन लैंड, ठीक है। अब इनकी कैटेगरी, अब मैं पहले
इनकी अब आप हमें पता चलेगा, ये देखा जैसे इनकी ड्राई, आपने मगरमच्छ देखी होगी, डायनासोर देखा होगा, ये इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, छिपकली आगे गर्मी होगी उसको देखें, और थिक होती है, मोटी होती है, स्केली स्किन होती है, ठीक है, यानी कि एक स्केल की पूरी ऊपर लेयर होती है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि उन्हें कोई आप इतनी जल्दी से मार नहीं सकते। आप छिपकली को भी ना सामने से नहीं मार सकते, उसको उल्टा करें तो वो मरेगी, ठीक है। दे प्रोड्यूस बाय लेइंग एग ऑन लैंड, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस अपने बच्चे पैदा करते हैं अंडे देकर, ठीक है। देयर लेग्स हैव थिक लेदरी शेल, अब इनके जो अंडे होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, इनके शेल ऊपर बने होते हैं, विच प्रिवेंट दैम फ्राम गेटिंग ड्राई, जो इसको खुश्क होने से रोकते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 4 लिम्स बट स्नेक्स लैक लिम्स, ठीक है, ज़्यादातर रेप्टाइल्स की 4 टांगें होती हैं, लेकिन स्नेक की कोई टांग नहीं होती। अब आपको ये नज़र आ रहा है डायनासोर के बारे में आपको पता है, वर दी बिगेस्ट, सबसे बड़ा और इनिसेंट कदीम टाइम का वो रेप्टाइल्स है। दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, अब ये नहीं पाया जाता। अब ये टॉर्टोइस कछुआ आपको नज़र आ रहा है, स्नेक्स नज़र आ रहा है, लीजर नज़र आ रही है, इन सब की वो थिक लेयर होती है, ठीक है, मोटी तय होती है, स्केली टाइप के होते हैं ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे, ठीक है। 3 किंगडम्स हमने पढ़ लिए थे, फंजाई और फंजाई तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, फंजाई हमने पढ़ लिया था, एल्जी पढ़ लिया था, बैक्टीरिया, ये हमने 3 किंगडम पढ़ लिए थे, ठीक है। 5 किंगडम थे, बाकी हमारे किंगडम बचे 2, जिनमें हमने एक एनिमल किंगडम था, एक प्लांट किंगडम था, ठीक है। टुडे इज़ अबाउट द किंगडम अबाउट एनिमिलिया एंड प्लांटन, ठीक है। हम एनिमल्स के बारे में तकरीबन सभी जानते हैं, लेकिन एनिमल्स की कैटेगरी में इंसानों को भी रखा जाता है, ठीक है। अब एनिमल्स क्या होते हैं, यानी कि साइंटिफिक में हम एनिमल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, साइंस में हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एनिमल्स आर अ मेजर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर मीन कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड, ठीक है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड, ये प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए, यानी कि अपनी ये प्रिपेयर का मतलब है कि अपनी इनकी बॉडी खुद अपनी खुराक तैयार कर सकें, ठीक है। और ये जो है पौधे खाकर, दूसरे जानवरों को खाकर अपनी खुराक वहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है, खुद तैयार नहीं कर सकते। जैसे प्लांट है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते। एंड वो खुराक तैयार करने का मतलब वो नहीं जो हम किचन में बनाते हैं, वो नहीं, इसका मतलब है कि अपनी बॉडी के ज़रिए अपनी खुराक खुद। नेक्स्ट हमारा किंगडम है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब वो फोटोसिंथेसिस, अब जितने भी हमने ऊपर अपने किंगडम पढ़े हैं उसमें सिर्फ एल्जी ऐसा किंगडम था जो अपनी खुराक खुद तैयार करता था। बाकी सारे जो हमने प्लांट्स, अभी हमने एनिमल्स का पढ़ा और बैक्टीरिया का पढ़ा, ठीक है, फंजाई का पढ़ा, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, ये दूसरे जानवरों और प्लांट से अपनी खुराक लेते हैं, ठीक है, उनको मार कर उनको खा कर अपनी खुराक लेते हैं, इनकी बॉडी खुराक तैयार नहीं करती, ठीक है। फोटो का मतलब है रोशनी, सिंथेसिस में बनाना। फोटोसिंथेसिस रोशनी की मौजूदगी में अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को लेकर ग्लूकोज तैयार करना और उसको इस्तेमाल करना और दूसरे जानदारों को देना, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन कि इनकी बॉडी, मल्टी मीन मिलियंस, ठीक है, बहुत सारे सेल के पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट उसने बताया है कि हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में अभी पढ़ते हैं प्लांट्स को डिटेल के साथ, ठीक है। अब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल।